प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स IE इरोडो क्वेश्चन नंबर 1.7 बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको आराम से समझते हैं। डायग्राम मैंने सब बना रखा है। अब क्वेश्चन को बताता हूँ कि पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है, एक नदी है, रिवर है, जिसकी विड्थ हमने डी लिया, वो दिया नहीं है, और दो स्विमर हैं, दोनों जो है 2.5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से स्विमिंग कर सकते हैं। और रिवर वेलोसिटी यहाँ दिया हुआ है 2 kmph। इधर से फ्लोइंग डायरेक्शन हमने ऐसे लिया है, एक ही तरफ बहेगी। अब ये कह रहा है कि एक स्विमर जो है शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग इसको पार करता है। अगर इसकी रिवर की टोटल विड्थ जो है डी हमने ली है, तो ए बी एक परपेंडिकुलर ये किनारे हैं, एक यहाँ है, तो इसके परपेंडिकुलर बी पर जाना है इसको। तो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग अगर ये पार करेगा तो जाहिर सी बात है इसको तिरछा तैरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तैरेगा, ऐसे स्विम करेगा तो 2 kmph इसको ढकेल के कहीं यहाँ ले आएगा। तो ये तिरछा थोड़ा एंगल बनाते हुए, कितना एंगल बना रहा है इन दोनों की ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। यहाँ निकालना नहीं है, ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने सिंपली इसको बना दिया है कि ऐसे ये तैर रहा है और वेलोसिटी ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। ये इसकी स्विमर की वेलोसिटी है और उसमें ऐड हो रही है यहाँ से, देखो वही तो होता है, इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट है वेक्टर का, वेलोसिटी वेक्टर का, जो तैराक है स्विमर ऐसे, और उससे रिवर की वेलोसिटी का टेल हमने जोड़ा और इधर गया इसका हेड, तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट से ऐसे मिलाया तो ये भी वेलोसिटी मिली, और उसको हमने निकाल लिया वेलोसिटी ट्रायंगल से। 90 डिग्री पर ही कट कर रहा है, ये तो है। तो 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे किया और अंडर रूट लिया, तो ये डाटा आपको लगभग याद होने चाहिए। 25 का स्क्वायर 625 होता है, और उसमें से 4 घटाया तो 2.25, ये जो है 1.5 का, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 1.5 का 2.25 ये होगा। निकाल लोगे आप लोग, स्क्वायर रूट निकालना आएगा। तो इसकी इफेक्टिव वेलोसिटी ऐसे इतनी, जब ये शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग इसको पार कर रहा है तो इफेक्टिव वेलोसिटी 1.5 किलोमीटर मिल रही है। तो इसको पार करने में टाइम कितना लगेगा? T1 = D/1/1.5। ये आ गया पहला केस। दूसरे में क्या हो रहा है कि वो जो है शॉर्टेस्ट टाइम में इसको पार कर रहा है। तो शॉर्टेस्ट टाइम में पार करने के लिए उसको सीधा वेलोसिटी को वर्टिकल रखना पड़ेगा, अगले वर्टिकल वाले मतलब पॉइंट की तरफ। ये इसके वर्टिकल जो पॉइंट है सीधा ऐसे रखेगा 2.5, तो सीधा ऐसे रखेगा तो होगा क्या, यहाँ तो वो पहुँचेगा ही नहीं, पार तो करेगा, लेकिन ये वाली वेलोसिटी इसको प्रोपेल करके यहाँ कहीं ले आएगी सी पे। ये शॉर्टेस्ट पाथ पे था और ये शॉर्टेस्ट टाइम में पार करना चाह रहा है। शॉर्टेस्ट पाथ वाला तो ये है, तिरछा चला तो यहाँ पहुँच गया। अब शॉर्टेस्ट टाइम के लिए इसको अपनी पूरी ताकत सीधे रखनी पड़ेगी, और ये जो है ढकेलता रहेगा तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका ये कंपोनेंट तो इतना ही मिलेगा, और ये दोनों मिलके इसका एक वेलोसिटी वेक्टर ये बनेगा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने डायग्राम में दिखा दिया है। होगा क्या, अब देख लेते हैं। तो टाइम T2 जो लगेगा इसी वेलोसिटी से इसको ये पार करेगा, D/2.5 आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कह रहा है कि जितना वो ड्रिफ्ट हो गया, मतलब आगे चला गया, वो फिर दौड़ते हुए वापस आता है। यहाँ तो जाकर पहुँचा वो, इतने टाइम में वो यहाँ पहुँच गया। किनारा तो उसको एक्चुअल किनारा नहीं मिला, अपोजिट बैंक पर पहुँच गया, लेकिन उसको पहुँचना बी पर था, पहुँच सी पर गया। क्यों? क्योंकि इसको रिवर वेलोसिटी इधर ढकेल रही थी। अब कह रहा है कि वो किस वेलोसिटी से यहाँ आए ताकि ये यहाँ से इसके जाने का और यहाँ से आने का टाइम भी इतना ही हो, दोनों टाइम सेम हो। ये क्वेश्चन की थीम है। तो अब T2 टाइम हमें मिल गया, चूँकि वेलोसिटी सीधा रखेगा वो 2.5 वाली, तो T2 टाइम मिल गया। तो x कितना होगा? ये इतने टाइम में नदी जो है इसको धकेल के अपनी वेलोसिटी से 2 kmph से ये T2 टाइम में x = 2 इसकी वेलोसिटी है रिवर की, और ये टाइम ये वाला है। इतना किया तो ये अपना सॉल्व वगैरह करेंगे, 2/2.5 तो ऊपर नीचे 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 D/25 आ गया सिंपली। और इसको कट कुटा के x की जो डिस्टेंस मिल रही है 4D/5 ये आ गई। कहाँ से हमने निकाला? हमें पता है कि ये पार तो इतने देर में इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा, लेकिन यहाँ पहुँच नहीं रहा है। वर्टिकल जो है ये जो है D/2.5 टाइम इसको लगेगा अपोजिट बैंक पर जाने पे, लेकिन बी पर ना पहुँच के ये सी पर पहुँच जाएगा, कारण इसका ये रिवर वेलोसिटी इधर इसको ढकेलते हुए ले जाएगी। तो उतने में x हमने निकाल लिया कि ये टाइम D/2.5 जो आवर्स है उतने देर तक ये 2 kmph से धकेलती रही, तो ये यहाँ जो है x की वैल्यू ये मिल गई।
x इज इक्वल टू 4d/5। इतना सा केस सुलझ गया। अब वो आएगा t3 टाइम, t1 यहाँ मिल गया, t2 यहाँ से पार करने में यहाँ पार करना था लेकिन पहुँच यहाँ गया, तो वहाँ से वापस आएगा। t3 एक और टाइम लगेगा। वो क्या होगा कि x/u, वो वेलोसिटी पूछ रहा है तो उसको हमने u माना, तो t3 इज इक्वल टू x/u और x की वैल्यू 4d/5 है, तो u से डिवाइड करेंगे तो 4d/5u हो गया। अब ये कह रहा है कि जो t1 टाइम था पहले वाला, ये इन दोनों टाइम के समेशन के बराबर है। केस यही कह रहा है कि वो पार किया और फिर यहाँ वापस आया और दोनों के अपोजिट बैंक पर पहुँचने का टाइमिंग सेम है जब यहाँ से चले, तो इसीलिए ये बराबर हम इक्वेट कर रहे हैं। t1 इज इक्वल टू t2 प्लस t3। अब उसको यहाँ रखा और ऐसे इक्वेट किया, डी कैंसिल कर दो और यहाँ जो है 10 से ऊपर नीचे, यहाँ भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, तो 10/15 और 10/25 आया। इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो अभी काटाकूटी किया तो 2/3 और 2/5, इसको सॉल्व किया तो 10 - 6/15 एलसीएम आया इसका, और 4/5 यूँ तो ज्यों का त्यों। अब ये ऊपर 4 बचा तो 4 से 4 को कैंसिल किया और 5 से 15 को किया तो 3, यानी 1/3 इज इक्वल टू 1/u इम्प्लाई u इज इक्वल टू 3 kmph से उसको वापस आना पड़ेगा, तभी ये टाइमिंग सेम होगी। क्या सेम होगा कि पहले जो है ये धारा से कुछ एंगल, करंट रिवर के फ्लो से के डायरेक्शन से थोड़ा एंगल कुछ बनाते हुए गया यहाँ, इसलिए वो एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुँचा। और उस समय उसका वेलोसिटी कंपोनेंट इसके हमने निकाला वेलोसिटी ट्रायंगल से, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, अंडर रूट लिया तो 1.5 का स्क्वायर मिला हमें, अंडर रूट लिया इसको तो 1.5 मिल गया। तो ये वेलोसिटी मिली जिससे हमने ये टाइम पहला तो निकाल लिया जो शॉर्टेस्ट पाथ के अलांग इसको पार करता है। और शॉर्टेस्ट टाइम में जो करता है उसका क्या हो गया कि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए सीधा चला, सीधा चला तो जो टाइम लगेगा वो अपन ने निकाल दिया, d/2.5 वेलोसिटी से चला था, और उसी टाइम में जो टाइम निकला उसमें ये ड्रिफ्ट करेगी, इसको ढकेलेगी वो, तो कितना ढकेल दिया उससे x मिल गया यहाँ, x इज इक्वल टू 4d/5। अब 4d/5 को वापस अगर u वेलोसिटी से जो वो पूछ रहा है तो u से इसमें डिवाइड किया, t3 इज इक्वल टू x जो डिस्टेंस गया था उसमें u से डिवाइड किया तो ये इतना आया। अब t1 इज इक्वल टू t2 प्लस t3 इक्वेट करके इसको सॉल्व करके अपन ने ये निकाल लिया। तो ये देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट है। और इसका एक छोटा सा फॉर्म जो है IIT कहाँ गया ये पेपर 88 में पूछा है, 1988 में, उसको जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और सरल है, तो इससे पता चलेगा कि इरोडो साहब ने कितना डीप थिंकिंग करके इन क्वेश्चंस को बनाया है। पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती है ये फिजिक्स के और मैथ के। और ये भी आपको दिख रहा होगा कि मैथमेटिक्स कितना अप्लाई हो रहा है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, वेक्टर सब अप्लाई हो रहा है। वेक्टर भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, जब मैथ वाले 12th में पढ़ेंगे तो पूरी तरह से ये पढ़ाया जाता है। इसको ऐसे ही दिखा देता हूँ आप लोग स्क्रीन से। ये बोट विच हैज़ ए स्पीड ऑफ 5 kmph इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड दे रहा है 5 kmph, क्रॉसेज रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन। अब यहाँ आ गया शॉर्टेस्ट पाथ पर, जब ये पास करेगा इसको पार करेगा नदी को तो 15 मिनट में पार कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इन kmph, देखो ऐसे रिवर बना देता हूँ, ये हो गया। अब ये कोई किनारा है यहाँ B और यहाँ जो है A पर वो खड़ा था स्विमर, और उसको ये 1 किलोमीटर, तो इसका 1 किलोमीटर विड्थ है इसकी। अब इसको 15 मिनट में पार करता है, तो 15 मिनट को घंटे में बदलो, 15 मिनट को, तो 1 किलोमीटर अपन 15 को बदलोगे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आवर में बदलेगा, तो 1/4 ये हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाई, यही अलजबरा में मैंने पढ़ाया था, पलट जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 4 kmph। यानी ये वाली वेलोसिटी जो इसकी आ रही है शॉर्टेस्ट पाथ के अलांग, वो 4 kmph क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के हिसाब से आ गई। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ पर पास करना है तो ऐसे तो तैर ही नहीं सकता, ये स्विमिंग नहीं कर सकता, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और रिवर वेलोसिटी पूछ रहा है जो ऐसे होगी, तो इसके हेड से इसका टेल जोड़ा रिवर वेलोसिटी का, VR ले लो, V स्मॉल r लिख दिया। और ये कितना दिया हुआ है 5 kmph, 5 kmph। अब देखो वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया। रिवर वेलोसिटी पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है। जो पिछला केस अपन देखे क्वेश्चन नंबर 1.7 में, तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल है, तो ये क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज दिख रहा है वेलोसिटी ट्रायंगल में,
समेशन ऑफ वेक्टर्स विथ ट्रेंगल लॉ। ट्रेंगल लॉ से ये कर रहे हैं, इसका इनिशियल पॉइंट लिया, फाइनल लिया, फिर यहाँ से इसका इनिशियल दूसरे का ले लिया, ये फाइनल लिया, तो ये अपने को यहाँ से जोड़ेंगे तो ये फाइनल ये रिजल्टेंट इसका मिल जाएगा v, ये स्विमर का और रिवर के दोनों का ऐड करने पर जो वेलोसिटी बन रही है वही है जो हमने निकाल लिया 4 kmph दी हुई कंडीशन से। तो अब यहाँ क्या होगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इधर ले आओ इसको, दैट इज इक्वल टू VR स्क्वायर। तो ये देखो 9 इज इक्वल टू VR स्क्वायर। वेलोसिटी निगेटिव नहीं होती, हम इसमें प्लस माइनस नहीं लेंगे और VR इज इक्वल टू 3 kmph लिख देंगे। ये IIT का क्वेश्चन है, देखो कितना आसानी से हो गया। लेकिन तब जब 1.7 के कॉन्सेप्ट को आप पूरे अच्छे से समझे होंगे। और वेक्टर वाला जो चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो हमने बताया है 6 लेक्चर में, इसी में है, इसी चैनल पे है। तो जो वेक्टर वाली वीडियो देखें शुरू से अंत तक और किताब को भी पढ़ें, थोड़ा उसमें और प्रॉब्लम दिए हुए हैं और हर प्रॉब्लम को हमने हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में समझाया है जिसको आसानी से समझा जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, खेल बन जाएगा हलवा जैसा। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है, थोड़ा भी ऊट पटांग इधर उधर अप्लाई किए, थोड़ी सी भी गलती की है, वेक्टर एडिशन वगैरह का कोई रूल छोड़े। अब देखो यहाँ थीटा ओटा की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी किसी केस में ये थीटा पूछ देता है कि ये कितना एंगल रहेगा वर्टिकल से, तो वो अपन निकाल लेंगे। इसमें क्या है, सारे साइड्स मिले हुए हैं। अगर VR इज इक्वल टू 3 है तो ये तो आराम से निकल जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 उसको लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। जो लिखने का तरीका है ट्रिग्नोमेट्री में, वो भी मैंने बुक में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बताया है। 3/4 यहाँ से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस वही होता है tan थीटा। तो ऐसे ही आ जाएगा। ये पूछा नहीं है, हालांकि पूछा केवल यही है कि कितनी जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर है, रिवर की फ्लो वेलोसिटी क्या है। तो 3 kmph ये IIT का क्वेश्चन है।